नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिले के देविकापुर चारण मोहल्ले की, जहां नल जल योजना के तहत घर घर पाइपलाइन बिछाने और नल कनेक्शन देने में 4 साल से अधिक की देरी हो गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे ग्रामीणों ने क्या क्या कदम उठाए हैं और प्रशासन ने कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बड़वानी जिले में नल जल योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन तक न पहुंचने से पानी की किल्लत बढ़ गई है। शिकायत लेकर ठीकरी जनपद के ग्राम बघाड़ी के देविकापुर चारण मोहल्ले के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल से चल रही नल जल योजना में आधे गांव के घरों को तो कनेक्शन मिल गए, लेकिन देविकापुर चारण मोहल्ले में आज तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है और नल कनेक्शन नहीं दिए गए। शिकायत के बाद सबसे पहले जनसुनवाई में आवेदन दिया गया, फिर सांसद गजेंद्र पटेल के कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीण मोहन मकवाना और अन्य पुरुष महिलाएं बताती हैं कि उन्हें 500 मीटर दूरी बोरिंग से पानी भरकर लाना पड़ता है, जिससे पूरा आधा दिन उनका बीत जाता है। इस कारण मजदूरी मुखी काम प्रभावित हो रहे हैं और आजीविका पर भी संकट गहराने लगा है। पशुपालकों के लिए भी पानी की समस्या बनी हुई है, उपलब्ध पानी नहीं हो पाता। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द देविकापुरा चारण मोहल्ले में पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। हम बघाड़ी देते हैं, खिचड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बघाड़ी पंचायत आती है, देविकापुरा चारण मोहल्ला है। हमने पेयजल की समस्या को लेकर आए हैं यहाँ पे। ये जन सुनवाई में आए थे, वहाँ पे दे दिया, अब सांसद कार्यालय में आए हैं। पेयजल की समस्या ये है कि हमें बहुत 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। पेयजल और कार्यालय ने बोरिंग करवा दिया है, लेकिन लाइन नहीं बिछा है, जिससे हमें बहुत समस्या आ रही है। पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ रहा है। हमारे पशुपालन वाले व्यक्ति हैं, कुछ मजदूरी वाले हैं, जिनको पानी लाने में बहुत समस्या आ रही है। हमने सेम हेल्पलाइन भी कम से कम 10-12 बार लगाए हैं, लेकिन उनका निराकरण हुआ ही नहीं हो। आगे से बंद कर देते होगा, लेकिन वहाँ पे कोई कार्यकारी अधिकारी कोई आता नहीं है, उसका निराकरण भी नहीं होता और वो आगे से बोल देते हो गया। वो बोल रहा है कि हो जाएगा, आश्वासन दिया करते हैं। हमारे यहाँ मतलब 150 घर की बस्ती है वहाँ मोहल्ले वाइज है। अभी तो हम हाथ से ही ला रहे हैं। बोरिंग खुदवा दिया है पेयजल वाले ना, लेकिन बहुत दूर है, मतलब जिससे हमें मतलब आने जाने में बहुत समस्या हो लाने में। हेडपम्प था, अभी पेयजल वालों ने कुछ 2-3-4 साल से बोरिंग करवा दी, लेकिन उनका काम नल जल योजना वाला बाकी है। हेडपम्प तो चालू है, लेकिन उसमें पानी उतर जाता है। करवा दिया सभी को, सरपंच को करवाया, जनप्रतिनिधि करवाया, फिर जन सुनवाई में 2-3 बार दे दिया आवेदन, कुछ भी नहीं हुआ। विधायक महोदय को भी 2-3 बार दे दिया, कुछ इसका निराकरण कहीं नहीं होता। आश्वासन दे देते हो जाएगा करके वापस रवाना कर देते हैं, फिर वापस हमको आना पड़ता है। ये चुनाव के समय उन्होंने बोला था कि तो तुम्हारा 15 दिन में कार्यकाल हो जाएगा। ये बीजेपी वाले भी आए थे, कांग्रेस वाले भी आए थे, सब बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आश्वासन दे देते बस। हम बघाड़ी देते देवकीपुरा फाटक के पास में। हम यहाँ आने के लिए सरकार पानी की बहुत परेशानी है। लड़की मजदूरी करते, फिर पानी भरे, फिर मजदूरी करने जाए, बहुत परेशानी आ रही है। पानी के लिए हमको आधा किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से सीधे उठा को लाना पड़ता है धूप में। क्या करें फिर इतनी परेशानी में? नल लगाना है हमको, सब मजदूरी वाले हैं हम। तो जनपद के ग्राम बघाड़ी के देविकापुरा चारण मोहल्ले का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर पानी की किल्लत लगातार बनी है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है कहीं कहीं, लेकिन इनके क्षेत्र में पानी के लिए पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग पानी के लिए लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे। शिकायत करने पहुंचे हैं, जनसुनवाई में शिकायत की, कई जगह शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी इनके क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। पूरा मामला क्या है और क्यों इनके क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची, अब तक पानी नहीं पहुंचा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोकेश दाबदे संवाददाता बड़वानी से जुड़ गए। जी लोकेश, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है, कई क्षेत्रों में ये जानकारी मिल रही है कि पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन इनके क्षेत्र में पाइपलाइन भी नहीं बिछी है और ना ही पानी पहुंचता है, जिसके कारण ये लोग परेशान है। लंबे समय से ये जानकारी आ रही कि लंबे समय से पानी के लिए लोग परेशान है। आखिर परेशानी क्यों? जब पाइपलाइन बिछाई गई तो इनके क्षेत्र में आखिर क्यों, आखिर यहाँ पर पाइपलाइन क्यों नहीं पहुंची अब तक? जी वैशाली, बता दूं कि नल जल योजना के तहत घर घर पानी उपलब्ध कराना शासन की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना
योजना है। आखिर देख सकते हो कि तस्वीरों में जो जिला मुख्यालय पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर शिकायती आवेदन लेकर जिला मुख्यालय पर आना पड़ा ग्रामीणों को। दरअसल ये मामला बड़वानी जिले के ठीकरी जनपद के अंतर्गत गांव बगाड़ी पंचायत के देवकीपुरा चारण मोहल्ला का है, जहां एक और पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए कि ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया है कि नल जल योजना के तहत घर घर हर घर नल जल लेकर पानी पहुंचाना है शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन बीते 4 वर्षों से कुछ घरों आधे क्षेत्रों में पानी मिल रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर उन्हें ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पर आकर जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाना पड़ी है। लेकिन जहां एक और देखा जाए तो बड़वानी जिले की भीषण गर्मी के चलते हुए भी पानी की जो समस्या होती है, कहीं ना कहीं उस पे एक जल जीवन पर, मानव जीवन पर एक बड़ा संकट गहरा रहा है। ऐसी स्थिति में भी जन प्रशासन व जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसको लेकर भी लगातार जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर शिकायती पत्र जरूर आ रहे हैं, लेकिन उस पर कितना कार्य हो रहा है, यह भी एक बड़ा विषय है, बड़ी सोचने वाली बात है वैशाली। वहीं बीते दिनों अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने भी इसको लेकर पानी की समस्या को लेकर, जहां पानी की समस्या हो, जहां हैंडपंप की समस्या हो, उसे दुरुस्तीकरण व पानी की उपलब्धता को लेकर बैठक रखी गई थी। लेकिन दरअसल देखा जाए तो आज भी कई हिस्सों में बड़वानी जिले के पहाड़ी अंचल देख लो या जिला मुख्यालय से सटे देख लो, कहीं भी ऐसे स्थान है जहां पर पानी की समस्या आज भी ग्रामीणों को कहीं ना कहीं जद्दोजहद करना पड़ रही है वैशाली। वही और बात की जाए तो प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल मिशन योजना। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये तस्वीरों में एक बड़ी पोल खोल रही है, चाहे शासन की हो चाहे प्रशासन की हो। आखिर ग्रामीणों को जिला मुख्यालय पानी की गुहार के लिए क्यों आना पड़ रहा है? क्या महत्वाकांक्षी योजना क्या धरातल पे, क्या कागजी कार्रवाइयों पर चल रही है? क्या जिला प्रशासन या जिम्मेदार विभाग इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? यह भी एक बड़ा विषय है, सोचने वाला है वैशाली। बिल्कुल, जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल तो है कि आखिर जिम्मेदार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जबकि सबसे बड़ी ये मिशन जल जीवन मिशन योजना सरकार की है। लोगों को पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार ने लोगों को दी है। नल जल योजना के तहत कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है। इनकी वजह से ये लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोकेश, जब आपने इन लोगों से बातचीत की, इन्होंने क्या कहा कि कई जगह शिकायत करी, आखिर आश्वासन क्या मिलता है इन लोगों को? तो बिल्कुल जिस तरीके से आप देखते हो कि विकास के जो झूठे वादे प्रलोभन किए जाते हैं जनता जनार्दन से, जो जनप्रतिनिधि ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से जनता जनार्दन से जनप्रतिनिधि विकास के वादे की राह दिखाता है। लेकिन धरातल की दृष्टि में देखे जाए तो ग्रामीणों की पुकार है और ग्रामीणों की गुहार है कि जिस तरह से चुनावी समय में जो वादे किए जाते हैं, वादे के मुताबिक वह समस्या से नहीं पूर्ण हो पाती है। लेकिन जिस तरह से अभी वर्तमान की भीषण गर्मी के चलते हुए भी लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। कहीं देखे जाए तो कहीं 500 मीटर, कहीं 1 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, यानी पगडंडी के सहारे तो कोई मोटरसाइकिल के सहारे पानी लाने के लिए मजबूर है। और वहीं मजदूर वर्ग के लोगों का कहना है कि जिस तरह से पानी की जो समस्या को लेकर जो समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग को इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। सारा समय खर्च हो जाता है, ऐसे में मजदूरी के लिए जो समय बचना चाहिए वो मजदूरी पर नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं एक मजदूर वर्ग को भी इस पे प्रभाव जरूर पड़ रहा है। वहीं पशुपालकों को भी पानी की किल्लत हो रही है। पशुपालकों के लिए भी दूर दराज जैसे स्थानों से पानी लाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी विडंबना तस्वीरें आखिर प्रशासन के सामने आने के बावजूद भी, जनप्रतिनिधियों के आने के बावजूद भी आखिर ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? बिल्कुल, तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आ रही है। बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे लोकेश। हमारे साथ नानेश चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। नानेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नानेश जी, ये पूरा मामला, बिल्कुल नानेश जी, ये पूरा मामला सामने आया है जनपद के ग्राम बघाड़ी के देविकापुरा चारण का, जहां पर पानी की समस्या इनके क्षेत्र में बनी हुई है। लगातार यहाँ के लोग शिकायत करने पहुंच रहे हैं, जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। समस्या बनी हुई इनके क्षेत्र में। देखिए, भारत सरकार द्वारा नल जल योजना चलाई गई थी, बिल्कुल, है ना। इस नल जल में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे कि सारी नल जल व्यवस्था डेवलप हो गई है, परंतु उसमें पानी आज तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल। और ये ग्रामीण कहीं ना कहीं हमारे बड़ी बड़ी दूर से, जो चूंकि बड़वानी है ना, गर्मी के मामले में पहले ही मध्य प्रदेश में इनका
45 से 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है बड़वानी जिले का जी। और काफी गर्मी रहती है। उसके बावजूद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे बंधु बड़वानी जिले के कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपनी जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल, कई किलोमीटर से पानी लाकर अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, हर घर नल जल कनेक्शन देने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन ये योजना इनके क्षेत्र में नहीं पहुंची। क्या ये कह सकते हैं कि अधिकारियों की हीला हवाली, या फिर ये कह सकते हैं कि अधिकारियों की लीपापोती इसमें मानी जाए कि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? लगातार शिकायतें मिलने के बाद सिर्फ झूठे आश्वासन सरकार ये अधिकारी दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के। माननीय बाला बच्चन जी ने या उनकी विधानसभा का मामला, इन माननीय बाला बच्चन जी ने उनकी विधानसभा में कई बार प्रश्न लगाए हैं और कई बार चेतावनी कलेक्टर और इनको भी दी है और हमने कई बार धरना आंदोलन भी किए हैं। अच्छा। और हमारे जिला पंचायत सदस्य राजू पटेल जो कि जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि है, उनकी माँ प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य है और वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी भ्रष्टाचार की। इस नल जल योजना में जितना भ्रष्टाचार हुआ, स्कूलों में नल जल का भ्रष्टाचार हुआ है, जिनका स्कूलों में जिन छात्रावास में नल जल का पानी जाना था वहां तक भी आज तक नहीं पहुंचा है। और गवर्नमेंट में इतने आंदोलन होने के बावजूद भी, कलेक्टर का घेराव होने के बावजूद भी आज तक सारी योजना बंद पड़ी है और इस प्रकार की समस्या आ रही है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी कलेक्ट्रेट में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कई बार समस्या उठाई गई है, कई बार धरना प्रदर्शन किए गए हैं, सरकार तक ये जो जानकारी है पहुंचाने के कई तरीके से प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन मामला जस की तसी बना हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है, कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया है। क्षेत्र की जनता की जो सुनवाई होनी चाहिए, एक अधिकारी बैठकर जो सुनवाई करता है वो सुनवाई नहीं कर पा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर सुनवाई होने में हीला हवाली चल रही, भ्रष्टाचार का जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी हुआ है, जब आपने इतने बड़े पैमाने पर कदम उठाया है तो इसका कुछ हल निकला? नहीं, कोई हल नहीं निकला अभी तक। अच्छा। और अगर हल निकल जाता तो ग्रामीण है ना कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं कि अगर हल निकल जाता तो ग्रामीण कलेक्टर तक नहीं पहुंचते, और लगातार ऐसी शिकायतें क्षेत्र से आ रही हैं। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, विपक्ष में हैं आप, अब आपकी तरफ से और क्या कदम उठा सकते हैं, कम से कम ग्रामीणों को पानी तो मिल सके? भीषण गर्मी है और जैसा कि आपने बताया कि बड़वानी गर्मी के मामले में सबसे आगे रहता है, टेम्परेचर इतना आगे जाता है, ऐसे क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है, विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभाएगा? सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आंदोलन वगैरह ये तो सब काम करेंगे ही जी। और करते हैं और करते रहेंगे, परंतु मैं माननीय विधायक बाला बच्चन जी से आग्रह करके इनकी तात्कालिक समस्या, अगर मोटर वगैरह खराब हो गई होगी, शिकायत हो गई होगी या अगर कोई समस्या आ रही होगी तो मैं तुरंत हम उनसे विधायक निधि से राशि दिलवाकर उनकी हल करेंगे हम। बिल्कुल। नानेश जी, एक सवाल और ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर यहाँ तक कनेक्शन आ क्यों नहीं रहा है? परेशानी कहाँ आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर परेशानी आती तो पूरे क्षेत्र में आती, कहीं कहीं नल जल कनेक्शन दे दिए गए, लेकिन इनके क्षेत्र में नहीं आना सवाल तो उठा रहा है कि आखिर यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, परेशानी कहाँ आ रही है? देखिए, पिछले साल विधानसभा माननीय बाला बच्चन जी लगाई थी जी, है ना जी। ठेकेदार ने कार्य पूर्णता का अपना प्रमाण पत्र दिया, उनका उसका पेमेंट भी सारा डिस्पैच हो गया। अच्छा। और उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ है। अच्छा। कहीं न कहीं सरकार की लिपापोती चल रही है और इनमें सारे अधिकारी और सारे नेतागण मिले हुए हैं, ये ऐसा मेरा आरोप है, जो मैंने पाया है, मैंने देखा है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार इससे यहाँ पर हुआ है। हाँ, ये नल जल योजना में काफी भ्रष्टाचार हुआ, बड़वानी जिला 1 नंबर पे है। अच्छा, भ्रष्टाचार में नल जल योजना के तहत बड़वानी जिला 1 नंबर पे, ये आरोप आप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन क्या ये आरोपों के ऊपर अब तक कोई काम हुआ? काम तो नहीं हुआ है। देखिए, सरकार इनकी है, काम इनको करना है ना, निगरानी जनता को और हम लोगों को करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोहर आवासिया हमारे साथ जुड़ गए, जनपद अध्यक्ष हैं पंचायत भाजपा से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोहर जी। जी बोलिए। बिल्कुल, क्षेत्र में ये समस्या बनी हुई है सर, जनपद के ग्राम बघाड़ी के देविकापुरा चारण मोहल्ले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जहां पर पानी की समस्या क्षेत्र में बनी हुई है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? आखिर नल जल योजना तो सभी के लिए है, फिर इस क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंच पाई अब तक? अभी मेरे को जानकारी आई है कि वहाँ की समस्या ये पानी की। जी, मैं इसको दिखवाता हूँ क्या है। सर, इससे पहले जानकारी नहीं थी आपको?
नहीं, इससे पहले जानकारी नहीं मेरे को दी किसी ने। लेकिन यहाँ के ग्रामीण तो ये शिकायत कर रहे हैं कि कई बार शिकायत करने पहुंचे हैं, जन सुनवाई में पहुंचे, कलेक्टर तक पहुंचे, कई जगह शिकायत की इन्होंने। ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? तो फिर ये लोग शिकायत करने पहुंचे, कलेक्टर तक पहुंचे, तो क्या वहाँ से कोई जानकारी आपको नहीं मिली अब तक? नहीं, वहाँ से जानकारी नहीं मिली। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं बनती है क्या, कि जो शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं लेकिन अधिकारी आप तक शिकायत नहीं पहुंचा रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी हीला हमारी सामने आती है? नहीं, अभी मैंने 2 दिन पहले बैठक ली थी जी। हाँ, कुछ कामों को लेकर और कौन सी पंचायतों में क्या क्या समस्या है जी, तो उसमें भी ये इसका कोई जिक्र नहीं आया था। अच्छा, इसका जिक्र नहीं आया था। ठीक है, हमारे साथ देखिए नावेश जी भी बने हुए हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वो ही कहते हुए नानेश जी नजर आ रहे हैं कि कई बार सवाल उन्होंने भी उठाए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन मामला वहीं की वहीं अटका हुआ है। बगाड़ी की ऐसी भी समस्या सामने नहीं आई अच्छा, नहीं तो मैं उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, बात आई है जी, अभी बात आई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ नानेश जी, इन तक आप बने रहिए हमारे साथ। सर नानेश जी, सवाल आपसे है, इन तक पूरी जानकारी पहुंची ही नहीं है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं थी। अब ये जानकारी इनके क्षेत्र में पहुंची, इनके संज्ञान में पहुंची है, अब ये कदम उठाएंगे। लेकिन इसके पहले जितने भी धरना प्रदर्शन किए गए या फिर जितनी भी सरकार की तरफ गुहार लगाई गई है, वो इन तक तो पहुंची ही नहीं है। जी, अब देखिए ना, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है जी, जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है नगर के अपने क्षेत्र के सारे विलेजों में, गांव में घूमना और पता करना कि भाई मेरे क्षेत्र में कौन कौन सी जनपद पंचायतें आ रही है, कौन कौन सी पंचायतें आ रही है, कौन कौन सा जनपद क्षेत्र आ रहा है, फिर जाके घूमना और उनको पता लगाना, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है ना। अगर इस दायित्व का निर्वहन नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या बोलूंगा उसमें। क्या है नानेश जी, मेरे पास पंचायतें हैं, मैं गया भी हूँ, पर बगाड़ी में देवकीपुरा का मेरे पास संज्ञान में नहीं आया। अब मेरे को जानकारी है, मैं इसको दिखाता हूँ। अच्छा सर, तो ये बता दीजिए, क्या आखिर यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी नहीं चाहिए, जिस तरीके से पानी क्षेत्र में नहीं पहुंचा? करेंगे वैकल्पिक व्यवस्था या टैंकर वैंकर पानी वितरण करवाएंगे। तो कब तक, कितना समय और लगेगा सर? मैं कल ही इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। अच्छा, जो भी जी पसंद से जो रहेगा करेंगे। ठीक है, आप एक आश्वासन चलिए, सबको धन्यवाद। हम तो चाहते हैं ग्रामीणों को पानी मिले। बिल्कुल नहीं वो बिल्कुल, ये मूलभूत समस्या है, इसको तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, समस्या देखिए विकराल होती जा रही है और भीषण गर्मी भी अब शुरू हो चुकी है। लगातार महिलाएं देखिए कलेक्टर ऑफिस पहुंची है, महिलाएं गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इनका ये कहना है कि दूर से 500 मीटर की दूरी से और ज्यादा दूरी से इनको पानी लाना पड़ता है। सारा दिन इनका ऐसे निकल जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही, समय पे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पानी की वजह से कई सारी दिक्कतें। पानी तो चाहिए, बिल्कुल पानी तो चाहिए। तो आखिर एक सवाल और मेरा आपसे है कि यहाँ इससे जुड़े हुए जो मोहल्ले हैं, इससे जुड़े हुए जो जगहें हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर कनेक्शन दिए गए, लेकिन इस क्षेत्र तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है। इस क्षेत्र में आखिर कनेक्शन क्यों नहीं पहुंचा, ये जानकारी हमें बताएं आप। मैं दिखवाता हूँ। अच्छा, आप दिखवाएंगे, उसके बाद आप जवाब देंगे? ठीक है, चलिए आप बाद में जवाब देंगे, मान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। लोकेश हमारे संवाददाता बड़वानी से हमारे साथ जुड़े। लोकेश, जानकारी नहीं थी, भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोहर जी, कह रहे जानकारी नहीं थी उनके पास, अब ये जानकारी पहुंची है और अब मामले में जवाब वो बाद में देंगे, दिखवाएंगे, उसके बाद जवाब देंगे। अभी तक तो ये जानकारी उन तक पहुंची ही नहीं थी। हिला हवाली करके मुझे लगता है ये भी शायद मामले को टरका कर ही गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, जबकि इनका पूरा दायित्व बनता है कि क्षेत्र में कहां कहां समस्या आ रही है उसकी जानकारी इनके पास होनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी इनका कहना है कि अब तक इन तक पहुंची ही नहीं है। जी बिल्कुल वैशाली, जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस के दोनों जनप्रतिनिधि के तौर पे अगर जो ग्रामीणों की जो समस्या जो चैनल के माध्यम से जो अवगत करवाने चाहिए, तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी ने सीधे तौर पे नल जल मिशन योजना को बड़वानी जिले का नंबर 1 भ्रष्टाचार
का सीधा आरोप लगाया है। जिस तरीके से चाहे जायस हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि के प्रति। जिस तरीके से जो पानी की जो समस्या है वो बड़वानी में एक बड़ी विडंबना तस्वीरें सामने आती है। वही भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है जो जनपद के है जो मनोहर अवश्य, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया है वर्तमान में उसको दिखाया जाएगा, वहां की जो पानी की जो समस्या है उसे दूर की जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस के जो नानेश चौधरी ने भाजपा के जनप्रतिनिधि पर सीधा आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि किसी प्रकार से भी अपने पंचायत अपने जनपद क्षेत्र के अंतर्गत चाहे जिले के जो भी जिस क्षेत्र के अंतर्गत जनप्रतिनिधि है उसे अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होना चाहिए जो और उस जानकारी के अनुसार पूरे ग्रामीणों को उस समस्या से निजात दिलाना चाहिए। लेकिन दोनों हवाई है, किस तरह से जमीनी धरातल पे कितनी पानी की सुविधा इन ग्रामीणों को मिलेगी, कितने विकास के वादे इन ग्रामीणों को सुलभ मिल रहा है, ये तो एक तस्वीरें सामने बयां कर रही है। जहां एक और जनप्रतिनिधि चाहे विकास के वादे करती है, चाहे चुनावी दौर में हो, चाहे एक बैठक के दौर में हो, चाहे आम सभा दौर में हो, देख सकते हो कि तस्वीरें जिला मुख्यालय तक आना एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं तस्वीरें उजागर करती है उस क्षेत्र की। जनप्रतिनिधियों का लगातार कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला है, तो किसी का कहना है कि हमारे मामला संज्ञान में नहीं था, मामला अभी चैनल के माध्यम से जो आया है इसको जो भी समस्या है उसे दूर की जाएगी। लेकिन देखना है कि दोनों ही जनप्रतिनिधि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन ग्रामीणों की समस्या कितनी दूर होती है और कितनी इन समस्याओं से उन्हें लाभ मिलता है, यह भी एक बड़ी तस्वीर है जो सामने खुलकर आएगी आगामी समय में। विशाली, तस्वीर जरूर सामने आनी चाहिए क्योंकि लेकिन जिस तरीके से ये लगता है कि अधिकतर जब जानकारी उनसे मांगी जाती है तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि ये जानकारी उनको थी ही नहीं, ये जानकारी उनके पास पहुंची नहीं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि क्षेत्र में इतना बड़ा पद लेकर बैठे हैं, क्षेत्र की समस्या हल करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ये जानकारी उन तक नहीं पहुंची, जबकि लगातार धरना प्रदर्शन भी किए जाते रहे, विपक्ष भी आवाज उठा रही है और ये कहकर पल्ला झाड़ना कि ये आवाज उन तक पहुंची ही नहीं है, अपने आप में सवाल जरूर उठाती है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आश्वासन ये देखे गए, आश्वासन पूरा होता है ये नहीं होता ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि ये तस्वीरें लगातार ऐसी आती हैं और सामने आती रहेंगी जिस तरीके से अगर ये लोग हल नहीं निकालेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे लोकेश, इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से नल जल योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला भी उठा, विपक्ष यहां पर आरोप लगा रहा है कि इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही पक्ष जो सत्ता में बैठे अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मामले की जानकारी उन तक पहुंची ही नहीं है। अब ये देखना है कि नल जल योजना के तहत कई क्षेत्रों में कनेक्शन दिए गए, लेकिन इनके क्षेत्र में कनेक्शन नहीं देना, ये जानकारी भी इन तक नहीं पहुंची है। पानी नहीं पहुंच रहा है जनता के पास, ये जानकारी भी इनके पास नहीं है। साफ तौर पर ये कहते हुए निकल गए कि समस्या का समाधान कराएंगे जब इनके पास जानकारी पहुंची है तब। इससे पहले इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। विपक्ष आवाज उठा रहा है, ग्रामीण जनता आवाज उठा रही है, लेकिन ये आवाज कहां तक पहुंची है ये जानकारी भी इनके पास नहीं। अब देखना है, हीला हवाली तो यहाँ जो कह सकते हैं कि लगातार की जाती है, इस योजना पर काम होता है या नहीं होता, ग्रामीणों को पानी मिलता है नहीं मिलता है, ये सिर्फ देखने वाली बात होगी और ये समय दिखाएगा कि आखिर जनता तक पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या फिर ये भी कोरे बाधे ही साबित हुआ। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।